आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। सभी राज्यों में सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी आज होगी वोटों की गिनती। 293 सीटों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी एक गिनती की प्रक्रिया, लेकिन मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ की भारी मात्रा में तैनाती है। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आज इन 5 राज्यों में चुनाव की शुरुआत, मतगणना की शुरुआत हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे पैनी नजर अगर किसी पर है तो वो है बंगाल में, जहां पर वोटों की गिनती से पहले बड़ी सियासत हो रही है। मतगणना केंद्रों से लेकर हर एक बात पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि कई इलाकों में तो बिजली की कटौती की गई है और यह शिकायत की है ममता बनर्जी ने। बंगाल में मतगणना से पहले इस समय लगातार चुनावी राजनीति के तहत आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से बिजली कटौती की जा रही है। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है। ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि संदिग्ध स्थिति में जहां जरूरत पड़े वहां पर घेर ले, तुरंत शिकायत कराएं और सीसीटीवी फुटेज की मांग करें। ये गड़बड़ियां भाजपा के इशारे पर हो रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है, इस बार चौथी बार सरकार में अपनी एक बार फिर से वर्चस्व को स्थापित करने की कवायद कर रही हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में आज होगी मतगणना। बंगाल सीओ ने देर रात अहम बैठक की। कई अधिकारी बैठक में हुए हैं शामिल। मतगणना पर्यवेक्षक, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, एसपीएनओ, आईजी, सीआरपीएफ, बीओज, सीपीज, एसपी, आरओ और डीएफसी, ये सभी शामिल हैं। मतगणना को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है, क्योंकि बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है हिंसा का दौर आज हो। लेकिन दिलचस्प ये है कि अभी तक पश्चिम बंगाल के चुनाव में कम से कम हिंसा हुई है, लेकिन मौत नहीं। सीओ मनोज अग्रवाल ने ये बैठक बुलाई है, लेकिन आज मेरे साथ मेरे बहुत सारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो आपको पूरे देश की हालचाल और वहां पर हो रही गतिविधियों के बारे में बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं अखिलेश शर्मा जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। मनोरंजन भारती भवानीपुर काउंटिंग सेंटर से है, बाबा बुलाते हैं हम इन्हें प्यार से। ऋतिक मंडल बीजेपी दफ्तर के सामने से हैं, और सौरभ गुप्ता अभिषेक बनर्जी के घर के सामने से अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। पर बाबा, सबसे पहले तो शुरुआत आपसे, आप ही बता दीजिए, सबसे ज्यादा एक्शन आपकी सीट पर होने वाला है और आप ही के काउंटिंग सेंटर पर होने वाला है, क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी है। जी हाँ, और आपको आपने ठीक कहा कि सबसे ज़्यादा एक्शन यही दिखने वाला है, और आपको मैं दिखाता हूँ एक्शन। देखिए, मैं अपने राकेश को बोलूँगा कि ये सारी तस्वीरें दिखाए आपको, देख लीजिए। आप जानती हैं उधर कोलकाता पुलिस है, उसके बाद इधर आप देखेंगे तो सुरक्षा बल जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे तैनात किया गया है। और ये जो आपको मालूम है कि भवानीपुर का ये जो शेखावत गर्ल्स हाई स्कूल है, यह यहाँ पे जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए, अभी जो पार्टियों के प्रतिनिधि आते हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। अभी तक वो उनकी एंट्री धीरे धीरे हो रही है। सबको बता दूं कि 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू होगी, लेकिन उसके पहले जो चेक्स होते हैं वो किए जा रहे हैं। और ये भवानीपुर जो है, जिसका नाम हमने कहा कि बैटल ऑफ भवानीपुर है, वो काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े नेताओं के बीच में चुनौती है। उसके बीच में, इन सब के बीच में देखिए, ममता बनर्जी का एक जो अपने कार्यकर्ताओं के नाम कहा गया है, बी विजिलेंट, कीप वॉच, स्टे अवे एट नाइट, फाइल कंप्लेन। यानी उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर जो है चरणबद्ध तरीके से साजिश के तहत ब्लैकआउट किए गए हैं, और इसलिए ये ब्लैकआउट जो है हर इलाके में, कुछ इलाकों के उन्होंने नाम लिखे हैं, हुगली, सीरमपुर, नादिया, कृष्णानगर, टू बर्दवान, कोलकाता, खुर्शीदराम, ये सब करके केंद्र के नाम दिए हैं। और उनका कहना है कि सीसीटीवी जो है यहाँ पर टर्न ऑफ की गई थी। व्हीकल्स आर मूविंग इन एंड आउट, स्ट्रांग रूम में जो है गाड़ियाँ आ जा रही हैं। इन सब को देखते हुए उन्होंने कहा है कि ये सब जो है बीजेपी के इशारे पे किया जा रहा है। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस तरह से मैं पूरी रात जाग के इस पे नजर रखी हूँ, आप भी सतर्क रहिए और जल्दी कंप्लेन दर्ज कराइए। जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो भी हैं, सबसे बड़ी और सबसे कद्दावर नेताओं में से गिनी जाती हैं देश के। ऋतिक मेरे साथ हैं। ऋतिक, बीजेपी दफ्तर में क्या है माहौल, आए हैं कोई लोग?
नहीं, शायद मैं ही पहले पहुंचा हुआ, जरा दिखा देता हूं कि एक तरीके से जिस तरीके से हलचल है तृणमूल कांग्रेस के खेमे में। देर रात ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, काफी गंभीर आरोप उठाया है, लेकिन ये तस्वीर, ये नज़ारा देख लीजिए। अभी तक जो है दफ्तर खुला नहीं है, थोड़े बहुत जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तो पहुंच गए, लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या वाकई बंगाल में कोई परिवर्तन होने जा रहा है, या फिर जनता की राय ममता बनर्जी के साथ, दीदी के साथ एक बार रहेगी? जिस कैंपेन के जरिए तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से ये उम्मीद लगा रही है कि इस आईआर के मुद्दे को लेकर बंगाल जो है एक बार फिर से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को चुनेगी। और वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खेमे के, मैं कल देर रात तक भी कई सारे नेताओं से जब बात हुआ, जमीनी स्तर पर जो लोकल कार्यकर्ता है वो सब कह रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। दूसरी मैं आपको बताऊं कि दोनों पक्ष, न जाने क्या ये माहौल है इसलिए रोचक बन रहा है कि दोनों पार्टी जो है वो दावा कर रहा है कि वो 200 पार जाएंगे। आखिरकार किसका बात सच होगा और क्या नतीजे निकलेंगे, थोड़ी देर में मनोज्ञा जब ये फैसला खुले सामने आएगा, रुझान सामने आने लगेगा, तब ट्रेंड्स पता चलेगा। बेहद रोचक होने जा रहा है ये आज का दिन। 294 तो सीटें हैं, पर 293 पर की पूरी वोटिंग हुई है, फलता अभी भी बाकी है। सौरभ गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सकाल सकाल कोथाय आছেন? मैं तो इस वक्त अभिषेक बैनर्जी के रेसिडेंस पर हूँ। पूरी रात आप जैसे देखे हैं, तृणमूल की तरफ से हर जगह पर जो एक अलर्ट साउंड किया गया है उनके पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ, तो ये ज़रूर बताते हैं कि तृणमूल इस लड़ाई में पूरी तरीके से है। और ये यहाँ पे जो माहौल है इस वक्त, आप जानते हैं अभिषेक बैनर्जी के घर के पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहते हैं, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। कुछ ही देर में वो भी शायद उनके जो ऑफिस है वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि आज का दिन तृणमूल बहुत ही क्लोज तरीके से जो काउंटिंग का प्रक्रिया है उस पर नज़र रखने वाले हैं। काउंटिंग एजेंट्स के साथ उनकी बातचीत होती रहेगी। और ममता बनर्जी ने कुछ जगहों का नाम बताया, श्रीरामपुर बताया है, आउशग्राम बताया है, खुदीराम अनुशीलन केंद्र की बात किए हैं। और ये सारे जगहों पे उनका कहना है कि या तो सीसीटीवी बंद किया जा रहा है या तो लोड शेडिंग ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है। लोड शेडिंग की कहानी आप जानते हैं, तृणमूल बताता है 2021 में भी। तो ये एक तृणमूल की तरफ से वर्कर्स को अलर्ट रखने की एक जो प्रयास है वो किया गया है। जी, बड़ा दिलचस्प है ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में। सौरभ, आपका धन्यवाद। लेकिन अखिलेश जी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब बात हो रही है इस समय, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो खुद हैं लीडर, लेकिन मैदान में उतर जाना और सीधा आरोप लगाना कि सीसीटीवी बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या ये बचने की तरीके हैं या फिर सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश की लड़ाई जारी है? नहीं, देखिए, जो रात को उनका ट्वीट आया उसको अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो उन्होंने ये अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जागते रहो, यानी रात भर जागे, सतर्क रहें। इसी बात का आह्वान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से किया था। और आप जानती हैं कि पूर्वी हिस्सा है बंगाल जो देश का, और वहाँ से आपने तस्वीरें भी जो देखी, हमारे सभी सहयोगी वहाँ से दे रहे हैं अपना लाइव, तो सुबह वहाँ पर हो चुकी है। हम दिल्ली में हैं, आप जानती हैं कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँचने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बंगाल में जो बात शुरू होती है आप जानती हैं कि पूरे देश में फैलती है। तो आज की सुबह नई सुबह है बंगाल की, और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की भी नज़रें इसी बात पर होंगी कि जो आह्वान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से किया था कि जागते रहो, सतर्क रहो, किसी भी तरह कोई गड़बड़ी ना हो पाए। बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा था, उन्होंने भी कहा था कि रात भर आप भी स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात रहें। तो बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस, दोनों ही जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण है आज का परिणाम आगे के लिए भी, इसलिए दोनों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो 2021 के जले हुए जो हैं वो सब इस बार छाछ भी बहुत ज्यादा फूंक कर पी रहे हैं। पर बंगाल में चुनावी शोर आज पूरी तरह से थम जाएगा, ये कहना ठीक है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सभी सीटों के नतीजे आज आ जाएंगे, क्योंकि 293 सीटों पर आज मतगणना होनी है। देखना ये होगा कि बंगाल की जनता आज किसे ताज सौंपती है। तो सुना आपने, शायद इसीलिए कहते हैं बांग्ला में चुपचाप फूले छाप, लेकिन ये नहीं बताते हैं किस फूल पर वोट किया है। बात कर लेते हैं असम की। असम में भी आज मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज गिनती हो रही है। रत्नदीप चौधरी मणिराम देवान काउंटिंग सेंटर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, आसाम कौन खोले आज से? जी हाँ, जरूर। और
कुछ देर बाद जब काउंटिंग शुरू होगी, मेरे पीछे मनीराम देवान ट्रेड सेंटर है जो कि गुवाहाटी का सबसे प्रमुख काउंटिंग सेंटर है। यहाँ पे ही कुछ देर बाद पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी 8 बजे से, और इसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे और नतीजा 2-3 घंटे के अंदर हमें धीरे धीरे से ट्रेंड मिलेंगे। असम का इस बार जो चुनाव रहा है, इस चुनाव में एक तरफ जहां पे कि बीजेपी ने एक बहुत ही 360 डिग्री कैंपेन किया, उस कैंपेन की अगुवाई की मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने, और हमने देखा कि चुनाव के पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सारे दौरे रहे। असम के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा, और बीजेपी इस बार अगर सत्ता में फिर से आती है तो ये हैट्रिक रहेगा बीजेपी के लिए, और बीजेपी कोशिश जरूर करेगी, इसके लिए पूरा दमखम लगा दिया था बीजेपी ने। और दूसरी तरफ अगर बात करें ऑपोजिशन की, तो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस के लिए असम में, जो कि कांग्रेस मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है, उनके लिए एक सर्वाइवल बैटल है ये, और इसीलिए कांग्रेस ने गौरव गोगोई को सामने रखते हुए एक अलायंस बनाई थी, जो कि अलायंस छोटे रीजनल पार्टीज के साथ, लेफ्ट पार्टीज के साथ, और कांग्रेस की जो अलायंस है वो भी ये उम्मीद रखती है कि, जबकि एग्जिट पोल ने लगभग सभी एग्जिट पोल ने ये एक आकलन दिया था हमें कि इस बार बीजेपी की सरकार फिर से लौट सकती है असम में, मगर कांग्रेस का ये दावा है कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत आए होंगे और फिर से उनके अगुवाई में, कांग्रेस की अगुवाई में ऑपोजिशन की सरकार बनेगी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के लिए भी एक सर्वाइवल बैटल है कि बदरुद्दीन अजमल कितनी सीटें लाते हैं और उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल क्या होगा, ये भी तय हो जाएगा। फिलहाल ये महा कवरेज जारी है। एनडीटीवी इंडिया पर जुड़े रहिए मेरे साथ। लौट रही हूं छोटे से ब्रेक के बाद।